सोचिए, एक शख्स जो मरकर भी जिंदा था। ये लाइन फिल्मी लग सकती है, लेकिन इस कहानी की हकीकत यही है। एक लाश जिसकी आंखें कभी खुली ही नहीं, लेकिन उसके नाम पर खनन के ठेके पास हुए। एक एनकाउंटर जिसमें मारा गया इंसान दरअसल शाम को ही अपने दोस्तों के साथ दारू पीता दिखाई दिया, और एक तस्कर जो सरकारी रिकॉर्ड पर मुर्दा था लेकिन जेल में बैठकर गैंग चला रहा था। ये कहानी है दो ऐसे अपराधियों की जिनका मरना भी एक स्क्रिप्ट के तहत था और जिंदा रहना भी एक सौदा था। घनश्याम धाकड़ और बंशी गुज्जर, नाम वही जो एमपी राजस्थान बॉर्डर पर ड्रग तस्करी के लिए कुख्यात थे। लेकिन जब इन दोनों की मौत की खबरें अखबारों में छपी, मीडिया में आई, तो पुलिस ने चैन की सांस ली। तब किसी ने क्या सोचा भी था कि ये मौतें असली नहीं थी, बल्कि बड़े खेल का एक छोटा सा हिस्सा थी। सब कुछ शातिर प्लान के तहत हुआ था। रेलवे ट्रैक के पास मिली लाश, कुचला हुआ चेहरा, जेब में आईडी और पहचान के दस्तावेज। पुलिस ने लाश की शिनाख्त कर दी, पर असली कहानी यहीं से अब शुरू होती है। करीब 1.5 साल के बाद एक मोबाइल फोन ने सब कुछ पलट कर रख दिया। 25 सितंबर 2012 को जब उज्जैन पुलिस ने घनश्याम को उसके साथी पप्पू गुज्जर के साथ गिरफ्तार किया, तो किसी को अंदाजा नहीं था कि उनके मोबाइल से निकलेगा एक ऐसा वीडियो जिसे देखकर पुलिस अफसरों की रूह कांप जाएगी। उस वीडियो में एक मुर्दा आदमी डांस कर रहा था, जो काफी वक्त पहले मरने का जिसके दावे हो रहे थे। बंशी गुज्जर वही शख्स जिसे पुलिस ने एनकाउंटर में मारने का दावा किया था। अब सवाल खड़ा हुआ कि अगर बंशी जिंदा है तो मरा कौन, और अगर बंशी की मौत फर्जी थी तो क्या बाकी एनकाउंटर भी स्क्रिप्टेड थे। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जांच जिसने पुलिस महकमे की नींव हिला दी, जिसमें शामिल थे जिले के बड़े बड़े अफसर, थाने के टीआई, जेल प्रशासन और कई बेगुनाहों मौतें। घनश्याम की गवाही से खुला वो राज जिसमें पता चला कि एक लाश की साजिश के लिए पहले किसी और को मारा गया, उसे घनश्याम के कपड़े पहनाए गए, फिर उसको रेलवे लाइन के पास उसकी लाश को फेंक दिया गया। मगर मामला यही नहीं रुका। बंशी गुज्जर जो एनकाउंटर में मरा हुआ घोषित था, वो जेल में रहकर फोन से गैंग चला रहा था, पुलिस वालों से डील कर रहा था, और तो और एक मुस्लिम युवक को अपने कपड़े पहनाकर मरवा भी चुका था, जिसे मार दिया गया था। वो लग रहा था कि वो गुज्जर है, लेकिन कोई और था, और पुलिस ने उसे बंशी बताकर अपना रफा दफा जो मामला था वो कर दिया। अब कहानी में आते हैं दो समाजसेवी, गोवर्धन पांड्या और मूलचंद खींची, जिन्होंने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, लेकिन आज इतने सालों बाद भी कई सवाल हवा में हैं। अगर बंशी और घनश्याम जिंदा है तो मरा कौन? क्या फर्जी एनकाउंटर सिर्फ इत्तेफाक थे या सोची समझी प्लानिंग? और सबसे बड़ा सवाल, इस पूरे खेल में असली मास्टरमाइंड कौन था? क्योंकि एक लाश के पीछे अगर इतने पड़ते हैं तो यकीन मानिए ये कहानी लाशों की नहीं, सिस्टम की है। और कहानी अब यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि अब खुलने वाला है एक और चैप्टर जिसमें शामिल हैं वो चेहरे जो पुलिस की वर्दी में थे पर खून के सौदा करते थे वो लोग। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा आपको हैरान करने पे और सोचने पे मजबूर कर देगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। इस मामले में नया मोड़ करीब 1.5 साल के बाद 25 सितंबर 2012 को आया। तत्कालीन आईजी उज्जैन उपेंद्र जैन की टीम ने घनश्याम धाकड़ को उसके साथी पप्पू गुज्जर के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने जब घनश्याम के मोबाइल की जांच की तो उसमें बंशी गुज्जर का डांस करते हुए एक वीडियो मिला। वीडियो देखकर पुलिस अफसर सख्ते में आ गए। पूछताछ में घनश्याम ने एनकाउंटर में मारे गए बंशी गुज्जर के जिंदा होने का राज खोल दिया। इसके बाद पुलिस रिकॉर्ड में मर चुके 2 शातिर तस्करों के यूं जिंदा होने का सच सामने आया तो डिपार्टमेंट में हड़कंप मच गया। अब घनश्याम से पूछताछ हुई तो पूछताछ में बताया उसने कि एमपी और राजस्थान के उसके ऊपर कई एफआईआर दर्ज हो चुकी थी। पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए उसने बंशी की मदद ली। बंशी ने ही लाश का इंतजाम किया था। इसके लिए एक युवक की हत्या की, फिर उसके सिर को बुरी तरह से कुचला गया। युवक की लाश को घनश्याम के कपड़े पहना दिए गए और जेब में उससे जुड़े दस्तावेज रख दिए गए ताकि लोगों को लगे कि ये उसकी लाश है। बहरहाल पुलिस ने रेलवे लाइन के पास से लाश बरामद की थी। पोस्टमार्टम के बाद उसके घर वालों ने लाश की शिनाख्त घनश्याम के तौर पर की और लाश को लेकर चले गए। इस खुलासे के बाद पुलिस टीम ने 21 नवंबर 2012 को बंशी गुज्जर को भी उज्जैन के मुक्तिधाम से गिरफ्तार कर लिया। बंशी ने पुलिस को बताया था कि उसने राजस्थान के एक मुस्लिम युवक को अपने कपड़े पहनाए और हेलमेट के साथ उसे बाइक से रवाना किया। इधर नीमच पुलिस को खबर करवा दी कि बंशी आ रहा है। नीमच पुलिस ने उसका एनकाउंटर कर दिया। उस वक्त पुलिस का दावा था कि बंशी गुज्जर ने पुलिस टीम पर फायर की थी। जवाबी फायरिंग में वो ढेर हो गया। अब पुलिस ने जिस बंशी गुज्जर को मारा था उसका पोस्टमार्टम रामपुरा अस्पताल में हुआ था। अब पुलिस का ये भी दावा था कि उसकी माँ,
उसकी पत्नी और दूसरे ग्रामीणों ने उसकी पहचान की थी, मगर बंशी और घनश्याम धाकड़ मिलकर चित्तौड़गढ़ और नीमच में मादक पदार्थ यानी कि ड्रग ये सब थे पदार्थ उनकी तस्करी करते थे। दोनों पर कई आपराधिक मामले दर्ज हो चुके थे। हालांकि अच्छे वर्चस्व की वजह से दोनों के जिलों के कई पुलिस वालों और कारोबारियों से रिश्ते बन चुके थे। पुलिस तस्करी में उनकी मदद करती और बदले में ये उनकी जेब गर्म करते जाते, मगर उन पर जो आपराधिक मामले दर्ज थे उनसे बचना बेहद मुश्किल था। इन मामलों को रफा दफा करने के लिए इन्होंने प्लान बनाया। रफा दफा करने के लिए पहले बंशी और फिर घनश्याम ने खुद को मरा हुआ साबित करने की कहानी तैयार की। एनकाउंटर में खुद मरा हुआ साबित करने के बाद बंशी ऐश की जिंदगी जीने लगा। उसने खनन के ठेके लिए। बंशी और घनश्याम धाकड़ की गिरफ्तारी के बाद अब ये सवाल खड़े हुए कि ये दोनों जिंदा हैं तो मरने वाला कौन थे। राज्य सरकार ने 27 नवंबर 2012 को सीआईडी जांच का ऐलान किया था। सीआईडी 2 साल में भी एनकाउंटर और एक्सीडेंट के मरने वालों का पता नहीं लगा सकी थी। अब इसके बाद ऐसे में उज्जैन के रहने वाले समाज सेवी गोवर्धन पांड्या और नीमच के मूलचंद खींची ने 2 फरवरी 2013 को हाईकोर्ट के इंदौर हाईकोर्ट की बेंच में जनहित याचिका दायर की। उसके बाद हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर 2014 को मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। फर्जी एनकाउंटर मामले में तत्कालीन एसपी देवप्रकाश शर्मा, मनासा एसडीओपी अनिल पाटीदार, टीआई विवेक गुप्ता, टीआई मुख्तियार कुरैशी, टीआई ग्लेडविन एडवर्कर समेत करीब 20 पुलिसकर्मियों को आरोपी बनाया गया था। कुख्यात तस्कर बंशी गुज्जर पर रतलाम जेल में रहते हुए गैंग चलाने के आरोप लगे। उसने इसके लिए जेल के फोन का उपयोग किया। बंशी ने जेल के फोन से अपने साथियों को 93 कॉल किए। जेल में एक कैदी 8 कॉल कर सकता है। बंशी ने जेल प्रशासन की मिली भगत से दूसरे कैदियों के कोटे के कॉल भी खुद कर लिए। यह खुलासा जेल प्रशासन के लैंडलाइन फोन नंबर के रिकॉर्ड्स की जांच के बाद हुआ। पुलिस ने कुछ बदमाशों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में उन्होंने बंशी गुज्जर को मास्टरमाइंड बताया था। तब पुलिस ने बंशी को बंशी ने बताया था कि जेल के फोन से कॉल करके वो अपने साथियों से संपर्क कर रहा था। जेल के लैंडलाइन फोन का रिकॉर्ड जब खंगाला गया तो सच भी पता चला। जेल में 150 कैदी ऐसे थे जिनके पास कोई फोन कॉल नहीं आता था। इसी का उसने फायदा उठाया। करीब 1 साल पहले मनासा तहसील अंतर्गत आने वाले गांव बड़कुआं के परिवार ने बंशी गुज्जर पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता ने कहा था कि बंशी ने परिवार के एक सदस्य को नशे की लत लगा दी थी। बाद में हमारे हिस्से की जमीन भी बंशी ने अपने नाम करवा ली। अब विरोध करने पर परिवार को मारने की धमकी दी गई। मामले में गुज्जर समाज का एक प्रतिनिधि मंडल पुलिस अफसरों से मिला था। उसने आवेदन को झूठ बताते हुए मामले में निष्पक्ष जांच की मांग की थी। तब समाजजनों का कहना था कि बंशी गुज्जर पूर्व में अपराधी रहा है, हालांकि अब वो अपराध से दूर हो चुका है। उस पर झूठे आरोप लगाए गए हैं। जमीन वैध तरीके से खरीदी गई है। ये पूरा वो केस था जिसमें फर्जी एनकाउंटर हुआ, लाश मिली, जो लोग मरे नहीं थे उनको मरा हुआ साबित किया गया। वो तो एक वीडियो से इस पूरे केस की पोल खुल गई। इस पूरे केस के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।